जय शेरावाली मैया। दोस्तों, जब इंसान के ऊपर संकट आता है तो उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। कभी एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। उस समय अपना पराया सभी जो है उससे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर भी दुनिया का ताना सुनते हुए भी वह व्यक्ति आगे बढ़ते रहता है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। यदि कोई रोजी रोटी उसे मिल जाती है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। इस प्रकार से खुश होता है जैसे कि सूखते हुए फसल में पानी मिल जाने पर एक किसान खुश होता है। दोस्तों, अपना मेहनत करके धन इकट्ठा करके वह व्यक्ति जमीन जायदाद सुंदर सुंदर मकान बना लेता है और मन में सोचता है कि मेरे जीवन में जितना कष्ट मुझे भोजन आया है उतना जो है मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं मिले, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले, ऐसा मन में सोचता है। मकान आदि बनाने के बाद में अपनी शादी करता है। इस तरह से खुशी पूर्वक अपना समय व्यतीत करता रहता है। शादी के बाद यदि उनके बच्चे जन्म लेते हैं तो अपने बच्चों के पालन पोषण में अपना जीवन लगा देता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी पैसे खर्चा करता है और अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है और अपनी मेहनत से जो कमाई इकट्ठा किए रहता है उसको अपने बच्चों की पढ़ाई में, उसके शादी विवाह में लगा देता है और यह इसी उम्मीद पर कि मेरा बच्चा यदि खुशहाल रहेगा तो हमें भी बुढ़ापे में सहारा देगा। जब हम किसी काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद में उसकी शादी हो जाती है, शादी के तो फिर उसका स्वभाव बहुत ही बदल जाता है। एक ही परिवार की बात नहीं है, यह समाज में अधिकतर लोगों का ऐसा स्वभाव बन गया है जो अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। जिस माता पिता ने अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में उसकी भलाई के लिए अपने पैसे लगा दिए, बाद में जब वह माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, कोई काम करने लायक नहीं रह जाते हैं, तो माता पिता के साथ उनके बच्चे नौकर नौकरानी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वे बच्चे ऐसा नहीं जानते कि हम जो जैसा करते हैं हमारे भी तो बच्चे देख रहे हैं। यदि वो हमारे बच्चे ऐसा हमारे साथ किया तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यह एक समाज में अधिकतर लोग ऐसे विचार के हो गए हैं। पहले कुछ ही लोग गलत राह पर चलते थे तो समाज के लोग उनको समझाते थे
कि भाई ऐसा नहीं करो। माता पिता से बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं है। लेकिन आजकल समझाने वाले का अभाव हो गया है, क्योंकि अधिकतर लोगों का स्वभाव ही बदल गया है। कौन समझाएगा? दोस्तों, ऐसे बदलते हालात में माता पिता को जो है अनाथ आश्रम का सहारा भी लेना पड़ता है। इतना तंग किया जाता है, जो माता पिता खुद घर द्वार छोड़ देते हैं, जिसको बनाने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिए। आज उस घर में उनको रहने का भी अधिकार नहीं है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। यदि ऐसा होता रहा तो इस संसार में कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा। खास करके माता पिता संतान आदि में कोई संबंध नाम का चीज ही नहीं रह जाएगा। तो इस पर विचार करना अति आवश्यक है। हम लोग अपने स्वभाव को बदलें और अपने माता पिता का आदर करें। माता पिता का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, जब कार्तिक और गणेश दोनों को भगवान शंकर तीनों लोकों का परिक्रमा करने के लिए भेजे थे, तो गणेश ही अपने माता पिता को ही इस तीनों लोक में सबसे बड़ा अपने माता पिता का ही स्थान दिया। इसीलिए उन्हीं का 3 बार परिक्रमा करके सामने में आकर के ये खड़े हो गए। इसीलिए दोस्तों, हम लोग भी अपने माता पिता का सम्मान को भी करना चाहिए। यदि हम ऐसा विचार लाते हैं तो हमारे बच्चे भी वैसा विचार अपनाएंगे और इससे समाज तथा देश में शांति की स्थापना हो सकेगी। धन्यवाद।